इस सवाल पर बवाल है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ऐतिहासिक चबूतरे और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोजर से ढहाए जाने के बाद लोगों में गुस्सा है। मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर के बढ़ते विवाद के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी भी वाराणसी पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश हुई, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़े जाने के आरोपों पर बोले कुछ लोग काशी के विकास में बैरियर बन रहे हैं। योगी बोले काशी के एआई वीडियो से कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। काशी में बुलडोजर एक्शन से बवाल। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर, सियासी तनातनी। अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने पर उबल पड़े काशीवासी। उठे विरासत को नष्ट करने वाले सवाल। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ऐतिहासिक चबूतरे और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोजर से ढहाए जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए मंदिर है, ये टूट रहा है, यहाँ से तोड़ रहा है। काशीवासी मोदी और योगी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वाराणसी के मेयर और बीजेपी विधायकों ने मणिकर्णिका घाट पहुंचकर सफाई भी दी, लेकिन बनारस के लोग मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन से बीजेपी पर बिफरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुलडोजर चलता चलता काशी तक आ पहुंचा है। बीजेपी राज में विकास की गति इतनी तेज है कि समाज, इतिहास, संस्कृति, विरासत सबको कुचलता जा रहा है। देखिए, विरोध कॉरिडोर का नहीं है, न जीर्णोद्धार का है, न नवीनीकरण का है। नवीनीकरण भी हो, कॉरिडोर मतलब कॉरिडोर तो अटपटा है, ये तीर्थ है। तीर्थ की मर्यादा को ध्यान रखते हुए कोई काम होना चाहिए, और अगर कोई मूर्ति आ रही है, मंदिर आ रही है, तो उसको बचाते हुए यहाँ पे जो है निर्माण करना चाहिए। इतना ही नहीं, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर भी काशी की जनता बेहद नाराज है। लोगों ने कहा कि बिना बताए अहिल्याबाई की मूर्ति हटाई गई, अहिल्याबाई की मूर्ति कूड़े में मिली। महान थे मणिकर्णिका घाट के इस तरह से तोड़ फोड़ गई। वहाँ 20 ऐसी प्रतिमाएं और मूर्तियां हैं जिन्हें काफी विभत्स तरीके से खंडित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। कोई भी विकसित योजना वहाँ फ्लोर पे नहीं है, और यहाँ साथ ही कोई भी संबंधित विभाग जवाबदेह नहीं हो रहा है कि यहाँ ये करना क्या चाहते हैं। लोगों का आरोप है कि मोक्ष की नगरी काशी में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने जिस ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था, उस आस्था के केंद्र को सौंदर्यीकरण के नाम पर तबाह कर दिया गया। बीजेपी सरकार ने उनकी मूर्तियों, महादेव के शिवलिंग के साथ माता पार्वती की मणि को भी तोड़ दिया। हजारों ऐसी मूर्तियां, शिवलिंग जो प्राण प्रतिष्ठित थे, जिनकी रोज पूजा होती थी, जिनको रोज भोग लगाया जाता था, वो मूर्तियां, वो शिवलिंग अब कचरे में पड़े हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर विकास के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मिटाया जा रहा है, जो घोर पाप है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को तोड़े जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, पीएम मोदी ने सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर बनारस के मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त कराने का काम किया है। आप चाहते हैं कि इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम प्लेट चिपका दिया जाए। गुप्त काल में वर्णित जिस मणिकर्णिका घाट, जिसका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने पुनरुद्धार कराया था, उस दुर्लभ प्राचीन धरोहर को आपने नवीनीकरण के बहाने तोड़वाने का अपराध किया है। आपने दावा किया था मां गंगा ने बुलाया है, आज आपने मां गंगा को भुला दिया। तो ये है ना, ये आपके सामने ही है। ये इसमें मोहन भागवत जी बतावें, मणिकर्णिका घाट तो हिंदुओं का घाट है ना। यहाँ तो मुसलमान दफनाया नहीं जाता, यहाँ तो क्रिश्चियन दफनाया नहीं जाता,
यहाँ तो हिंदू ही यहाँ पे उनका जलाया जाता है, यहाँ सौदा किया जाता है। हजारों साल पुराना महाश्मशान है ये। मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर के बढ़ते विवाद के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट को लेकर मचे बवाल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश हुई, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़े जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा, कुछ लोग काशी के विकास में बैरियर बन रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा यही जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। इधर काशी के डीएम ने बताया, मूर्तियां सुरक्षित हैं, मणिकर्णिका घाट को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, इसकी डिजाइन फाइनल है। फिर जो अंतिम संस्कार जो प्रतिदिन होता है उसके लिए जगह जो है हम लोगों को पर्याप्त नहीं हो रहा है, उसको और वहाँ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता महसूस होती है। वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था करने में कठिनाई आती है। वहाँ अगर हम देखेंगे तो अगल बगल के घरों में भी जो भस्म होता है वो भी पहुँच जाता है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लकड़ी रखने की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। वहाँ पे वहाँ बड़ी संख्या में लोग मुंडन संस्कार के लिए भी आते हैं, वो मुंडन संस्कार में भी वहाँ पे लोगों को थोड़ी कठिनाई होती है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके, इसी के लिए अभी वर्तमान में मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण के विकास कार्य चल रहा है। दरअसल वाराणसी का मणिकर्णिका घाट काफी प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका घाट को साल 1771 में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। फिर 1791 में उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार भी कराया था। यहाँ हर दिन 100 से ज्यादा शव आते हैं, उनका दाह संस्कार होता है। कहा जाता है कि जो लोग काशी में नहीं रहते उनका भी यदि दाह संस्कार यहाँ किया जाता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मोक्ष की लालसा के साथ दूर दराज से रोजाना शव यहाँ लाए जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार होता है। ऐसे में उन्हें सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना लाई गई। ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक 2 मंजिला भवन, 38 शवों के नए प्लेटफॉर्म, प्रवेश प्रांगण, रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनना है, लकड़ी की ढुलाई का रैंप, पेयजल की सुविधा, वेटिंग एरिया, शौचालय और दर्शन गैलरी भी बनेगी। बाढ़ में आने वाले शवों को अंतिम संस्कार के लिए भी लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।